वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसके चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, जिसका थोड़ा बहुत जिक्र मैंने पिछले हफ्ता किया था कि इससे पहले एक बार निफ्टी इसी तरह से हर एक रिट्रेसमेंट लेवल को एक एक दिन में तोड़ के ऊपर चला गया था और स्विंग हाई को तोड़ दिया था। इस बार भी निफ्टी अगर देखा जाए तो पिछले दिन 38.2 के आसपास, सॉरी 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास खड़ा था। उसके बाद ये आके 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ा, जो कि 22,394 के आसपास था। उसके बाद ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 22,561 के आसपास था, उसे भी तोड़ा। और तोड़ के कल के दिन ये मतलब गुरुवार के दिन ये 22,625 के आसपास एक टॉप बनाया। लगातार ऊपर से पिछले 5 दिन ऊपर जाने के बाद आज के दिन ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिल रहा। आज ऊपर में कल ही की तरह ये 22,620 के आसपास एक टॉप बना के 22,400 के आसपास क्लोज करके गया। जो जो लेवल 61.8 का था, 22,394, जिसे क्रॉस करके ऊपर गया था, वहीं पे आके दोबारा एक बार सपोर्ट बना लिया। रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए अगर देखा जाए तो यही देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज का जिक्र कीजिएगा तो यहाँ पे मेरा वो चैनल ड्रॉ किया हुआ है, जिसका निचला लाइन एक ट्रेंड लाइन ही है। तो यहाँ पे देखते हैं वो ट्रेंड लाइन इंट्राडे के लिए जरूर तोड़ा था, एक दिन के लिए। पर वो भी मतलब इस हफ्ता में नहीं, पिछले हफ्ता ही तोड़ा था। तो उसके बाद अ, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी नहीं किया। अभी ये उसी चैनल का मतलब मझले हिस्से में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले 4 साढ़े 4 महीना से ये इसी चैनल को मेंटेन कर रहा है। ना इसका ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ना इसका नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। जब भी करेक्शन देने पे आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर में जब बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो उसी ट्रेंड लाइन पे जाके अटक रहा है। फ्रेंड्स, ये जिस तरह से पिछले 4 साढ़े 4 महीना से इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसमें मैंने काफी बार आप लोगों को कहा हूं, दोबारा एक बार कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। रिस्क लेके ऊपरी हिस्सों में सेलिंग करना पड़ेगा और रिस्क लेके निचले हिस्सों में बाइंग करना पड़ेगा। जिस दिन इसको तोड़ना होगा उस दिन स्टॉप लॉस आप लोगों का ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेड नहीं बच रहा है मेरे ख्याल से। और जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेज सेटअप भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये 20 और 50, ये दोनों को मतलब काफी दिनों से ये व्हिपसॉ किया ही जा रहा है। 3 साढ़े 3 महीना से एक बार भी इसके ऊपर जा रहा है, फिर भी इसके नीचे, 50 के ऊपर जा रहा है, फिर 50 के नीचे। इसी तरह से बिहेवियर ये करता ही जा रहा है। मतलब जिसका देख के लग रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। और अगर मूविंग एवरेज को देखेंगे तो वो दो राइजिंग है, उसमें स्प्रेड भी बना हुआ है, पर प्राइस व्हिपसॉ किया ही जा रहा है। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, साइड लाइन पे बैठना ही सही है। ट्रेड जो भी मतलब मैं अपना खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, जिस किस्म का भी ट्रेड लिया जा रहा है यहाँ पे पैसा नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये जो इस जगह पे जो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद बहुत कम लोगों के पास हिम्मत होगा कि वहां पे लॉन्ग करने का। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर पा रहे हो तो वो गिर रहा है 1,000 पॉइंट 5 दिन में, एक दिन में ही 400 पॉइंट का रिकवरी दिखा दे रहा है। वहां पे भी लॉन्ग पे आप घुस नहीं पाओगे, हिम्मत नहीं जुटा पाओगे मेरे ख्याल से। और
जब भी ये ऊपरी हिस्सों में आ जाता है, तब मन में ये डर पैदा कर रहा है कि शायद इस बार हाई तोड़ के काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले 4 महीना से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इस बार हाई तोड़ने पे आया तो वहां पे शॉर्ट भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह से ये एक मतलब एक मजा चल रहा है, मार्केट मेकर्स मतलब बुल बियर बायर सेलर दोनों को ही बेवकूफ बना रहा है। तो ये मेरे को भी पता नहीं ये बेवकूफी का खेल कितना दिन ये लोग चलाएगा। काफी सारा चीजें सुनने को मिल रहा है। इंडियन ऑप्शन मार्केट में बाहर का लोग काफी सारा पैसा बना रहा है एल्गो सेट करके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसा चल रहा है। तो इसके मतलब ये नहीं कि ये ऐसा चल रहा है तो इसके लिए ये गलत है। कोई कुछ गलत नहीं है। हर एक जो ट्रेडर है सभी प्लेयर है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है। अगर आपका दिमाग आप सही इस्तेमाल कर पाओगे तो बाजार में पैसा बना पाओगे। मेरा कहना इतना है, जिस तरह से ये पिछले 4 महीना 4.5 महीना का बिहेवियर है, इस इस सिचुएशंस में ज्यादा दिमाग लगा के भी पैसा निकालना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। मेरा इतना कहना, बाजार ट्रेंडिंग होगा तो आप अगर डाउन साइड में ट्रेंडिंग होगा, आप गलत दिशा में बैठोगे लॉन्ग करके तो आपको पैसा खोना है। और अगर लॉन्ग साइड में ट्रेंडिंग होगा और आप गलत दिशा में शॉर्ट साइड पे बैठोगे तो आपको पैसा खोना है। पर यहाँ पे ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये चौपी ट्रेंड चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि पिछले कभी भी ऐसा नहीं चला। पिछले दिनों में भी ऐसा चला था बाजार। जैसे 2021 अगर जब जुलाई के टाइम पे जाओगे तो वहां पे आप लोगों को इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। 2019 आप अगर जाओगे तो दिसंबर जनवरी में कुछ इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। पर इस बार ये मैं रिसेंट पास्ट का दो एग्जांपल बताया, पर इस बार ये जो चल रहा है ये मतलब काफी लंबा टाइम हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ना किसी डिसाइसिव साइड ये बाजार लेता है, प्राइस लेता है, तब तक इसे थोड़ा सा अवॉइड करना सही है। जहां तक मूविंग एवरेजेस का तो जिक्र मैंने किया, 200 का जहां तक बात किया जाए, सिर्फ इतना मैं बता सकता हूं कि ये 200 20,700 पे खड़ा है। जो कि अभी ये कभी टच करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से बताना बहुत डिफिकल्ट है। टेक्निकल बहुत कुछ बोलता है, टेक्निकल के ऊपर मैं फिलहाल उतना मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाजार का सिचुएशन कुछ अलग है। ये बाजार ऐसा दिखा रहा है कि ये बाजार कभी नीचे जाने वाला नहीं है, कभी करेक्शन देने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बताने का कोशिश करूंगा कि ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 250 दिन से टेस्ट नहीं हुआ, 250 डेज ये टेस्ट नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जहां तक मूविंग एवरेजेस तो बता दिया। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए यहाँ पे एमएससीडी कोशिश किया था पॉजिटिव क्रॉसओवर करने के लिए, पर वो नाकामयाब हुआ। एमएससीडी अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर पे ही बना हुआ है। सिग्नल लाइन बिल्कुल फॉलिंग है। एमएससीडी लाइन भला ही फ्लैट है, पर सिग्नल लाइन फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर नहीं, 53 पे बना हुआ है। इंडिकेटर बहुत खास अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए, वीकली चार्ट में फ्रंट हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग फॉर्मेशन है। यहाँ पे 20 के ऊपर ही कैंडल बना है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। 20 50 दोनों नीचे है, दोनों राइजिंग है, दोनों में अच्छा खासा स्प्रेड है। यहाँ पे एक बात और भी मैं बताने का कोशिश करूंगा, ये जो वीकली 50 सिंपल मूविंग एवरेज सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ये पिछले 56 कैंडल से टेस्ट नहीं हुआ है, जो फिलहाल खड़ा है 20,447 के ऊपर। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर वीकली पे एमएसीडी डेथ क्रॉसओवर बना के और अभी स्प्रेड बढ़ाना चालू किया है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच स्प्रेड बढ़ना चालू हुआ है। दोनों फॉलिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है,
RSI 64 के आसपास बना हुआ है, जो कि 60 के ऊपर है। देखिए RSI में डाइवर्जेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कि मेरे को ये डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। मैं हर हफ्ता आके इसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो भी लोगों को ये शंका है कि मैं पिछले हफ्ते से क्यों नहीं बता रहा हूँ, या कुछ हफ्तों से RSI में डाइवर्जेंस, यार बता के क्या फायदा है, उसका तो प्ले आउट नहीं हो रहा है। बाजार तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बार बार आके मैं लोगों को डरा के क्या करूं कि RSI में डाइवर्जेंस है। सिर्फ कमेंट्स आया था, इसलिए मैंने बता रहा हूं कि RSI में डाइवर्जेंस है, इसमें कोई शौक का गुंजाइश नहीं है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ये आने वाला सेकेंड में वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे बाजार का क्लोजिंग 22,400 के आसपास आया है। अगर देखा जाए तो 22,500 कॉल साइड में करीब 1,12,000 वाई एडिशन, 22,600 कॉल साइड में भी करीब 1 लाख के आसपास वाई एडिशन है। और 22,700 के कॉल साइड में भी करीब 93,000 के आसपास वाई एडिशन है। और 22,400 के कॉल सेट जो कि इंदा मनी है, जो कि करीब 22,500 करीब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बात बताऊंगा जरूर, जो कि देखिए इस हफ्ता का जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पे सिर्फ अभी रह गया है 3 दिन ही, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रह गया है। पर यहाँ पे एक चीज मेरे को काफी आश्चर्य किया कि स्पॉट जहाँ पे खड़ा है 22,420 के आसपास, वहां पे इस हफ्ता का सिंथेटिक फ्यूचर खड़ा है 22,510 के आसपास। मतलब 80-90 पॉइंट 3 दिन के लिए सिंथेटिक फ्यूचर मैंने इतना रिसेंट पास्ट में नहीं देखा है। इतना प्रीमियम हफ्ता का मोटा 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 जो थर्सडे एक्सपायर करता है, उस दिन करीब 45 से 55 रुपया का प्रीमियम होता है, और फ्राइडे ये 30-35 रुपया में आ जाता है सिंथेटिक फ्यूचर का प्रीमियम। पर इस हफ्ता ऐसा मेरे को ये मेरा मतलब नजर में आया कि 80-90 पॉइंट का इस हफ्ता का सिंथेटिक का प्रीमियम है। और अगला हफ्ता जो कि 9 मई वाला, वहां पे 120-25 रुपया का सिंथेटिक का प्रीमियम वहां पे भी है। और जहां तक मई एंड वाला फ्यूचर का, वो करीब 150 का प्रीमियम से ट्रेड कर रहा है फिलहाल फ्यूचर। तो ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। जहां तक पुट साइड का जिक्र किया जाए, 22,400 का पुट में 14,000 करीब हुआ ही, 22,300 का पुट में भी 14,000 करीब, और 22,200 का पुट में 54,000 करीब वाई देखने को, एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो कॉल साइड में हर 100 पॉइंट में या 50 पॉइंट में अच्छा खासा वाई एडिशन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे पुट साइड में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय 22,200 के। तो ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश लग रहा है। और ऑप्शन चेन से ये पता चल रहा है कि ऊपर में अभी 22,500-600 बाजार को रेजिस्टेंस देगा, और नीचे 22,200 सपोर्ट पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 22,240 to 50, दूसरा सपोर्ट 22,050, और तीसरा सपोर्ट 21,800 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जहां पे देखने को मिलेगा वो 22,600 से लेके 625 के बीच देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 22,800 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस 23,000 पे देखने को मिलेगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक बाय ऑन डिप्स का कोशिश किया जा सकता है। 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 90 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, और किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाय भी कोशिश किया जा सकता है। 40
50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 90 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, मेरे ख्याल से फिलहाल अवॉइड करना सही होगा। और जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल फ्रेंड्स एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक 21,700 क्लोजिंग बेसिस पे, कम से कम 2 दिन का क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है, तब तक ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।